इन्हें वो सकते हैं। अगर हम नियम पे चलते हैं, सिद्धांत का पालन करते हैं, तो ना केवल अपने दुखों को दूर कर लेते हैं बल्कि दूसरे के दुखों को दूर करने की शक्ति भी हम में आ जाती है। जैसे अभी कोरोना आया, तो कोरोना में अगर किसी दूसरे की सेवा करनी है तो सबसे पहले आपको खुद बचना पड़ेगा उस इन्फेक्शन से। आपको ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे, मास्क भी पहनना पड़ेगा, टीका भी लगाना पड़वाएगा, किट भी पहननी पड़ेगी। वैसे ही सत्कर्म अगर तुमने कर लिए तो आप जिसके ऊपर नजर डाल देंगे ना, उसके भी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन पहले सत्कर्म खुद को करना पड़ेगा, पहले नियम में हमको चलना पड़ेगा। हमें देख करके फिर कोई हो सकता है हमारे पीछे पीछे नियम में आ जाए। बोलो जय श्री। सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हैं कि एक समय, पुराने समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, नदी का नाम है तुंग भद्रा। देखिए संस्कृत में तुंग कहते हैं ऊंचा और भद्र कहते हैं कल्याणकारी। ऊंचा कल्याण करने वाली नदी कौन सी नदी है ऐसी? ऊंचा कल्याण कौन करती है? गंगा और यमुना। कथाओं में जो लिखा हुआ है बड़े कायदे से लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो पासवर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। वहां पर विशालापुरी नाम की एक अनुपम नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहा करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। सबसे पहली कथा देखो ब्राह्मण की, व्यास जी लिखने वाले हैं और उन्होंने लिखा कि इसको सबसे पहले क्या उदाहरण में क्या देते हैं, एक ब्राह्मण है। ये भी अच्छा है, ब्राह्मण के ऊपर कथा उदाहरण दे दिया। अगर आज के समय में कथा लिखी जा रही होती तो पता चली कि सबसे पंडित लोग भी आ गए होते, बोले पंडित जी के उदाहरण क्यों दे रहे हो, या इसी जगह पर उदाहरण दे दिया हो तो एक चौधरी साहब थे हैं तो दिक्कत हो जाती, या एक ठाकुर साहब थे, या फलाने थे तो दिक्कत हो जाती। तो चलो यहाँ पर सबसे पहला बढ़िया है कि हम भैया एक पंडित जी थे, क्योंकि अपनी तो कह सकते हैं कम से कम, दूसरा तो अभी बुरा मान जाए। भाई दौर ऐसा है, कोई कुछ कहना बड़ी दिक्कत की बात है। नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जो स्वयं में देव हैं। आत्मदेव किसको कहते हैं? जो अपने आप में देवता है। गृहस्थी ब्राह्मण है, धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। जितने योग्य हैं पंडित जी, वेदों के विशेषज्ञ हैं, वेदों का ज्ञान है, लेकिन धर्मपत्नी जो है धुंधली, उनकी अपनी अलग आदत है। धुंधली के लिए जो कथा में लिखा गया है, देखिए क्या सुंदर श्लोक में कहा है कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। संसार की बात करने में निपुण है। कौन? श्रीमती धुंधली देवी। इधर उधर की बात करने में तो कोई जवाब नहीं उनका, उनके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। वाणी जो है कटु है, वाणी के भी अपने दोष हैं। जो आवाज है हमारी, इस आवाज के अपने दोष हैं। अगर आवाज के ऊपर अगर आप जाकर के बात करें तो आवाज में दोष हैं, तो वो सारे दोष उनकी आवाज में उपस्थित हैं। प्रायसो बहुजल्पिका, लालची है, क्रोधी है, पड़ोसियों से दिन भर किसी ना किसी बात के ऊपर लड़ाई करते रहना। सूराचा गृह कृत्येषु, घर के कामों में सूर है, घर के कामों में निपुण है। घर के कामों में, घर के कामों को ऐसे करती है कि उसके बराबर करने वाला कोई दूसरा है नहीं। अगर बात खाना बनाने की आए तो ऐसा ऐसा खाना बना देगी कि कोई दूसरा बना नहीं सकता। घर के कामों में निपुण है। कृपणा कलह प्रिया,
कृपण है, किसी को हेल्प नहीं दे सकती, किसी को सहायता नहीं दे सकती। कृपण का मतलब लोभी होना नहीं है। कृपण का मतलब है जिसमें कुछ खर्च भी ना हो तो भी अगर कोई रास्ता पूछे ना कि भाई धुंधुली जी ये बरौली अहीर के लिए यूं ही जा रहे हैं, हम क्यों बताएं भाई, क्यों बताएं तुम बरौली अहीर पहुंच जाओगे, हमारा क्या फायदा है, हम नहीं बताएंगे। अगला गुण है कलह प्रिया। कलेश करना तो इतना अच्छा लगता है कि एक भी क्षण बिना कलेश के बीते तो रोटी नहीं पचती। ऐसी धुंधुली देवी, सब बात का सुख है। पंडित जी के यहां धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी है तो क्या है कि संतान नहीं है कोई। बोलो जय श्री। घर में संतान नहीं है। धुंधुली को कोई मतलब नहीं, उसे तो और अच्छा है संतान नहीं है तो अच्छा है, संतान होगी बिना मतलब के काएं काएं खटखट होगी, कभी रात में जगेगा, कभी दिन में रोएगा, कभी रात को रोएगा, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन पंडित जी को चिंता है, संतान होनी चाहिए। तुलसी का पौधा पंडित जी ने घर में लगाया, तुलसी के पौधे में रोज पानी देते हैं, लेकिन कभी वो पौधा बड़ा नहीं हुआ, सूख जाता है। आम का पेड़ है आश्रम में, खूब बड़ा हो गया, छाया खूब देता, लेकिन फल नहीं आए कभी। एक गाय पाली हुई है, उस गाय को खूब सेवा करते हैं, लेकिन कभी गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, कोई बच्चा नहीं हुआ गाय को, कभी गाय दूध नहीं देती। बड़े चिंतित हैं, तनाव है। रास्ते में निकल के जाते हैं तो लोगों के मुख से यदा कदा ये भी सुनने को मिल जाता है कि ये पंडित जी तो निर्वंशी हैं। बोलो जय श्री। पंडित जी को एक दिन बड़ी चोट पहुंची, किसी ने कह दिया कि पंडित जी तुम्हारा तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं है। इतना कष्ट पहुंचा पंडित जी को, आश्रम को त्याग के जंगल में चल दिए और आज आत्महत्या करने का विचार है। एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, सोचने लगे कि अब बस हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में ही एक यति, एक साधु आए, एक महात्मा आए। संध्या का वक्त है, ब्राह्मण देवता मां नदी के किनारे बैठे हुए हैं, सब लोग जंगल से गांव की तरफ लौट के जा रहे हैं और पंडित जी वहां बैठे हुए हैं। संत ने पूछा, भैया ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों परेशान हो? ब्राह्मण बोले, महाराज परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप रहने ही दो तो ज्यादा ठीक है। संत ने कहा, नहीं बताओ तो सही। उन्होंने कहा, महाराज सब बात के आनंद है, लेकिन हम संतान नहीं है हमारे यहां। संत भी वहीं बैठ गए बगल में। बोलो जय श्री। बगल में बैठ गए, पंडित जी का हाथ देखा। हाथ देख के संत महाराज बोले, पंडित जी एक बात कहीं बुरा ना मानो तो। पंडित जी बोले, या के ज्यादा और क्या बुरा कहोगे तुम? बोले, तुम्हारे भाग्य में 12 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है। पंडित जी ने हाथ वापस खींच लिया, बोले, बाबा तुम अपने घर जाओ, मुझे अपना काम करने दो। संत समझ गए कि आज ब्राह्मण कुछ ज्यादा परेशान है, कुछ गलत करने के लिए बैठा हुआ है। संत बोले, भाई संतान तो तेरे भाग्य में है नहीं। पंडित जी बोले, देखो बाबा ये ज्ञान देना बंद करो, कुछ उपाय हो, कुछ रास्ता हो तो तुम मुझसे बात करो, नहीं तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। संत को दया आ गई, संत का हृदय पिघल गया। पंडित जी से एक झोले में से निकाल के एक फल दिया, आम का फल ले जाकर के एक पंडित जी को दिया, लो इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ओहो, पंडित जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बड़ी प्रसन्नता से घर आए और पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो धुंधली, सुनो धुंधली। बाहर निकल के, का है गो, ऐसो का है गो, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, ये फल दिया है, इस फल से हमें संतान प्राप्त हो जाएगी। अरे तो ये तो संज्ञा को ही दे देते हैं, ऐसी का ही फल भग जाता। पंडित जी का, ना जल्दी से ले लो, अभी खा लो इसको। हाँ चलो ठीक है, रख दो, पढ़ेनी पे रख दो, यहाँ बिना मतलब की बात, दिन भर इसी बातों में रहते हैं।
पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि मैं इतनी मेहनत से फल लेके आया हूँ, उन्होंने कोने रख दिया, मैं रख दो कोने में, खा लेंगे, अभी काम कर रही हूँ मैं, हाथ वाथ धुल के जब देखूंगी। पंडित जी चले गए। शाम हुई, उस फल का ध्यान आया श्रीमती को। उसकी एक बहन थी, बहन से बात की, सखियों से बात की, क्यों रही सखी एक बात बताओ, हमारे ना पतिदेव कोई फल लेके आए, कह रहे थे इस फल को खा लेना संतान हो जाएगी। सखियों ने कहा पता नहीं तुम्हारे पति जो ब्राह्मण हैं, हो सकता है। धुंधली बोली ऐसा ना हो इस फल को खाने से हकीकत में संतान हो जाए, तो मैंने सुना है संतान होने के समय पे बड़ा कष्ट होता है। एक सखी बोली बहन कष्ट तो होता है, वो कहते हैं ना कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, कष्ट तो होता है। दूसरी बोली अरे बहन पैदा करने में ही कष्ट नहीं होता, बच्चों को पालने में और ज्यादा कष्ट होता है। हमारा छोटा वारो लाला है, जब सर्दी आमे तभी खांसी जुकाम है जाए, ना खुद सोवे ना हमें सोते। यानी दो चार बातें इधर उधर सुनी। उनने कहा ऐसा करो या फले ले जाके गैया को खवा दो, या फले गैया को खवा दो। ले जाकर के फल गैया को खवा दिया। उसकी एक सहेली के यहाँ, एक बहन के यहाँ जो है संतान होने वाली थी, वो गर्भ से थी। अब उनने क्या किया, आडंबर करना शुरू कर दिया। 1 महीना हो जाए तो एक कपड़ा पेट पे बढ़ा लें, जिससे लगे कि हाँ गर्भ है। 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ऐसा दिखावा कर दिया पंडित जी को लगे कि वास्तविक इन्होंने फल खा लिया है और संतान अब होने वाली है। समय नजदीक आया, जो फल गैया को खिलाया था उससे महाराज गोकर्ण जी उत्पन्न हुए। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके कान गाय जैसे थे। पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। इधर उसकी सखी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया, उसको धन दे दिया और पंडित जी से खबर करवा दी हमारे पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी लड़का हुआ है, बधाई हो। पंडित जी को बड़ी खुशी हुई, दान दिया, बहुतेरे दान बंटवाए, ब्राह्मणों को बुलाया, साधु संतों को भोजन करवाया। अब समय आया नामकरण संस्कार का। तो पंडित जी बोले अब इसका नाम रखवा लेते हैं। तो पंडितानी ने कहा कि क्या नाम रखवाना चाहते हो? पंडित जी बोले हम आत्मदेव और इसका नाम रखेंगे परमात्मदेव। श्रीमती जी बोली वाह जी वाह, 9 महीने पेट में हमने रखा है, रात को सोए नहीं हम, जागे हम, गीले बिस्तर में हम पड़े रहे और नाम तुम्हारे जैसा। बिल्कुल नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोलो जय श्री। देखिए ये कथा यहां जो शिक्षा देती है, बच्चों को मां जैसा चाहे वैसा बना सकती है। चाणक्य जी ने एक श्लोक लिखा है कि दुःखशीलम मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता आत्मदोषेन दरिद्रता वंशदोषेन कृपणता। बच्चे का जो स्वभाव बनता है वो मां के स्वभाव से बनता है, क्योंकि बाप तो परदेश चला जाता है कमाने के लिए, सुबह का जाएगा शाम को घर आएगा। हो सकता है जब आए तो बच्चे सो चुके होंगे और जाए तो तब सोए ही रहे होंगे। पूरे दिन माँ के अधिकार में रहता है, तो माँ उसको परमात्मा देव बनाना चाहे तो परमात्मा देव भी बना सकती है, और चाहे तो धुंधकारी भी बना सकती है। दुःखशीलम मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता। बच्चे का स्वभाव जो डेवलप होता है, उसका एटीट्यूड जो डेवलप होता है, वो मां के स्वभाव से डेवलप होता है। ज्ञान होना ये पिता का दोष है। अगर बच्चा मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है बाहरी आवरण का, तो वो पिता का दोष है। अगला है वंश दोषेन कार्पणता, व्यक्ति का लोभी होना। बोलो जय श्री। थोड़े से प्रसन्न होके बोला करो, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती घेर के भेज दिया हो कि नहीं, बैठो या कथा सुनो बैठ के। बोलो जय श्री। और एक बार बोलो जय श्री। हाँ ये लगा के अब जो है वंश दोषेन कार्पणता।
लोभी होना, डरपोक होना, कायर होना, ये वंश का दोष है। वंश समझ रहे हैं? जो कुल है, जो परिवार है, जो वंश है, उसका दोष है डरपोक होना। जैसे ना अगर आर्मी की बात करी जाए तो अलग अलग रेजिमेंट बनी हुई हैं, कायरों के नाम पे कोई रेजिमेंट देखिए? कोई नहीं बने। अगर जाके देखा जाए तो जाट रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है। क्यों? कि इनके पूर्वजों ने वो संग्राम किया है, वो इन्होंने मानक स्थापित किए हैं कि इनके नाम के आगे, इनके नाम से ही लोग थरथर कांपते हैं। तो ये वंश का दोष है। और ये तीनों चीज अगर सही है तो आत्मदोषेन दरिद्रता। मां का स्वभाव भी अच्छा है, पिता का ज्ञान भी अच्छा है, वंश भी अच्छे वंश में जन्म लिया है, अच्छे कुल में लिया है, और फिर भी तुम दरिद्री हो तो तुम खुद दोषी हो। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ है, ना कोई लेके गया और ना कोई लेके आया। कर्मशील व्यक्ति यहाँ सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और कर्म से जो हीन है वो कुछ भी यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाता। बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़े लाड़ से प्यार पाल रही है, कष्ट का सामना नहीं किया। बच्चा जरा सा रोने लगा, ले बेटा पैसे ले जा, जा टॉफी लिया। जरा सा बच्चा रोने लगा, ले मोबाइल देख ले। हाँ तब होंगे कुछ ना कुछ तो साधन होंगे। तब की कथा और आज की कथा तो दोनों मिलन होना चाहिए ना। तब के दोष अलग थे और अब के दोष अलग हैं, लेकिन कथा का सार वही है, मोरल ऑफ द स्टोरी वही है। यानी जरा सा कष्ट की बात आई ना तो बच्चों को छूट दे दी, बच्चों को जल्दी पढ़ने भी डाल देते हैं। ये भी एक विकृति का कारण है। 2.25 साल का बच्चा हुआ, विद्यालय भेज दो, विद्यालय का भेज दो, हमारा पीछे छोड़, तू घंटा 2 घंटा कर, यहां ते जाते। पढ़ाने का उद्देश्य तो कम है, लेकिन अपना पिंड छुड़ाना ज्यादा है। तो यही श्रीमती धुंधली देवी ने किया। बच्चा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अब छोटे छोटे बच्चों के संग में किसी को धक्का दे के आ जाए, अब उसके मैया बाप शिकायत करने आए, तुम्हारे छोरा ने हमारे छोरा को गिरा दिया। पंडित जी के पास खबर पहुंचे, पंडित जी समझा रही है, कुछ समझाओ। बोले तुम चुप रहो, तुम्हें ना पता घर में कितनो काम रहे, आए या समझाओ, कितनी मुश्किल से छोरा हुए, तुम अपने माँ रखो, पूजा पाठ थी मतलब रखो, तुम जो चुप हो गए भैया। और शिकायतें आने लगी। पंडित जी ने फिर एक कहा, देखो ये लाला को समझा लो, ये अच्छी बात ना है, शिकायतें आ रही हैं। बोले हमें खूब मालूम है, वो फलानी कह के गई है ना, तो बाकी भी सपूत हमने देखे, वो भी बात आई गई हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इधर उधर चोरी करने लगा। पहले घर में चोरी करना शुरू किया। पिताजी ने देखा, भाई इस बच्चे के पास में इतने खिलौने कहां से आते हैं। मैया कहती है, हाँ हाँ तो हमने दिलवा दिया, काहे को, कोई बात नहीं। अब अपने घर में चोरी का मौका नहीं मिला तो पड़ोसियों के यहाँ भी चोरी कर लेता। वो शिकायत भी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी देखो तो आपको लड़का है ना धुंधकारी, हमारे घर पे फलानी चीज उठा के ले गो। पंडित जी ने घर पे कही, देखो अरे या की आदतन पे ध्यान दो, या विद्यालय वगैरह भेजो। बोले ना ना, बाकी हमें मालूम है झूठ पज रहे, वो हमारे चोराते, बाकी सौत के खुद के छोरा ना है ना, या वजह से हमारे छोराते पज रहे, चोरी को आरोप लगा रही है, हमारे घर का छू कमी है। कुल मिला के पंडित जी की एक बात नहीं मानी।
और अंत में क्या हुआ, अब धुंधकारी बड़ा हो गया, अब तो बच्चों को पीटने की चलती का है कि एक बच्चे को कुएं में गिरा दिया। हाय तौबा मच गई। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच्चा कुएं में से जिंदा निकल आया। इधर धुंधकारी जी महाराज ऐसे ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं, उधर गोकर्ण जी महाराज पिता की सेवा में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे कर्मों का पालन करते हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। अब धुंधकारी के कर्तव्य जब बढ़ने लगे तो पिताजी ज्यादा परेशान होने लगे। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को बिठा लिया, पिताजी को बिठा करके समझाया, पिताजी देखो तुम्हारा काम था जन्म से पूर्व यत्न करना, आपने संपत्ति इकट्ठी कर दी, बच्चों को पालन पोषण कर दिया, बड़े हो गए, अब इनको अपने कर्म स्वयं भोगने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि उनके कर्मों को भी तुम बचा जाओ। कभी कभी क्या करते हैं कि हम चिंतन करते हैं कि हमारे बच्चों को ये कष्ट होगा, तो उन्होंने जो कर्म किए हैं उन कष्टों को तुम जीवन में नहीं रोक सकते, वो कष्ट तो उन्हें भोगने पड़ेंगे। और पिताजी अगर तुम इस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो समझ लो तुम अपना बुढ़ापा खराब कर लोगे। और यहां पर समझने की बात है कि संतान को तब तक सहारा देना चाहिए जब तक कि वो हमारे कहे में चले, और लगे कि ये हमारे कहे में नहीं चल रहा है तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना संबंध अलग रख लेना चाहिए। धन और संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अपने कब्जे में कर लो। अगर तुमने जो बच्चा तुम्हारे कहे में नहीं चल रहा है, जो संस्कार में नहीं चल रहा है, वो तुम्हें दुख देगा। गोकर्ण महाराज ने बड़ा ज्ञान दिया, बोले तुम यहां से चले जाओ पिताजी, नहीं जितना तुमने पुण्य कमाया है, जितना तुमने नाम कमाया है, वो सब मट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि गोकर्ण जी महाराज के तो उन कार्यों को भी देख चुके थे धुंधकारी के, जो पिताजी के पास में सुनने को नहीं आए थे। अभी पिताजी ने विचार किया कि इससे तो अच्छे थे संतान नहीं थी। बाबा की बात याद आने लगी, अरे महात्मा जी ने कहा था 12 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, और संतान सुख देने के लिए थोड़ी हुई, धुंधकारी तो दुख देने के लिए पैदा हुआ। गोकर्ण की महाराज का ज्ञान मान करके पिताजी घर को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर धुंधकारी महाराज थोड़े से और बड़े हुए, माँ अगर पैसा दे देती है तो ठीक है, नहीं माँ से लड़ के झगड़ के घर में जो बर्तन हैं, अब तो स्थिति ये आ गई कि घर में जो बर्तन रखे हैं उनको भी ले जा करके बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि व्यसन लग चुके हैं, दुराचरण हो चुका है, बुरी आदतें लग चुकी हैं। माँ मना करती है, बेटा अब घर में यही 2 बर्तन बचे हैं, खाने पीने को तो चाहिए। माँ को लात मार दी, चल बुढ़िया, अच्छा हुआ बुढ़ा तो चला गया, तू और रह गई है। वो भी ले जाके बेच दिया। अब क्या हुआ, घर में लाकर के वेश्या रख दी। माँ ने कहा बेटा तू ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। बोले रहना है तो चुप रहियो, बोल मत जाइयो, चुप रही। आज माँ ज्यादा कुछ बोलने लगी तो एक लात मारी, ऐसी लात गलत जगह पड़ गई, मैया का देहांत, राम नाम सत्य हो गया। धुंधकारी ने कहा चलो याते भी पीछे छूटो बे, मतलब मैं दुनिया भर की किटर किटर, दुनिया भर की टाएं टाएं करती रहती। वेश्या घर में ला करके रख दी, वेश्याओं को चाहिए धन। तो धुंधकारी ने क्या किया, राजा के यहां चोरी कर ली, खूब सारा धन लेकर के आए, धन ला करके वेश्याओं को दे दिया। बोले देखो आज मैं कितना धन लेकर के आया हूं। वेश्याओं को पता लगा कि ये तो राजा के यहां चोरी करके आया है। वेश्या समझ गई कि अगर राजा ने पकड़ लिया और धन हमारे पास पकड़ा गया तो हमें भी सजा मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, रात में एक योजना तैयार की और धुंधकारी को सोते हुए चारपाई पे बांध दिया और उसके मुंह पे अंगार रख दिए और धुंधकारी को सोता हुआ ही मार दिया। धुंधकारी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। वेश्याएं धन लेकर के वहां से चली गई। पिताजी तपस्या को जा चुके हैं, गोकर्ण जी महाराज तपस्या को जा चुके हैं। कुछ समय के बाद में गोकर्ण जी महाराज अपने गृह नगर में लौट करके आए। बोलो जय श्री।
गांव वालों ने भव्य स्वागत किया। गोकर्ण जी महाराज का स्वागत इतना भव्य किया। गांव वालों ने पूछा, महाराज क्या सेवा करें? गोकर्ण जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं, आज हम अपने घर में जाकर के रुकेंगे। जाके अपने घर में रात्रि के समय में आसन लगा लिया। आसन लगा करके कुछ देर वहां भजन किया। सोने का जैसे ही समय हुआ तो उस आसन पर जैसे ही लेटे हैं तो क्या देखते हैं कि धुंधकारी की आत्मा उस घर में विचरण कर रही है। बोलो जय श्री। कभी हाथी दिखाई देता है, कभी ऊंट दिखाई देता है, कभी पोटली घूमती हुई दिखाई देती है। अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। धुंधकारी जी वहां घर में भ्रमण कर रहे हैं। गोकर्ण जी उठ करके बैठ गए। जैसे ही बैठे आवाजें आना बंद हो गई। फिर लेटे, फिर वही स्थिति। गोकर्ण जी महाराज तपस्वी हैं। कमंडल में से जल लेकर के, जल को अभिमंत्रित करके जो पानी के छींटे उस घर में मारे तो वो आत्मा प्रकट हो गई। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? धुंधकारी की आत्मा कहने लगी, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी बोला, भैया मैं तुम्हारा वही भाई हूं धुंधकारी, और बुरे कर्म करने के कारण मेरा ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो गया। मुझे प्रेत योनि में जन्म मिला है, मैं प्रेत हो गया हूं। गोकर्ण जी महाराज बोले, भैया अब क्या करें? धुंधकारी बोला, भैया तुमसे बड़ी उम्मीद है, तुम ही मुझे बचा सकते हो। पिताजी भी चले गए। गोकर्ण जी महाराज बोले, मां कहां है? धुंधकारी कहने लगा, मत पूछो, मेरे पापों का पिटारा इतना भर चुका है कि अब ना मां की पूछो ना किसी की पूछो, अब तो मेरी बड़ी बुरी हालत है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि प्रेत जो है, शरीर तो मनुष्य के बराबर होता है, लेकिन उसका मुख जो है उतना बड़ा होता है जितना सुई में धागा डालने की जगह होती है। ना तो मैं कुछ खा सकता हूं, ना कुछ पी सकता हूं। सालों हो गई, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। भैया तुम मुझे बचा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज तपस्वी हैं, गए सूर्य की आराधना करने लगे। सूर्य भगवान से निवेदन किया। सूर्य की सिद्धि थी गोकर्ण जी महाराज को। निवेदन किया, सूर्य से ज्ञान लेकर के आकर के अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बोलो जय श्री। पांडाल बनाया गया। पांडाल में अब गोकर्ण आसन कैसे लगाए? क्योंकि प्रेत तो कहीं स्थिर रह ही नहीं सकता, वायु के संग घूमता रहता है। हवा चलेगी तो इधर चला जाएगा और हवा चलेगी तो उधर चला जाएगा। गोकर्ण जी महाराज विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया, एक सप्त ग्रंथि का बांस ला करके उस पंडाल में लगाया। बोलो जय श्री।